नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर से बोल रही हूँ। बच्चों, अभी तक हमने प्रश्नावली के बारे में, प्रश्नावली का अर्थ, विशेषताएं, परिभाषा, प्रश्नावली के प्रकार, प्रश्नावली की प्रामाणिकता की जांच और उसकी रचना करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आदि के संदर्भ में विस्तृत हमने चर्चा की। आज हमारी चर्चा का विषय इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यह है कि प्रश्नावली विधि का क्या महत्व देखने को मिलता है। तथ्य संकलन में प्राथमिक तथ्यों के संकलन के तौर पर प्रश्नावली विधि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस विधि के माध्यम से कोई भी अनुसंधानकर्ता एक विशाल जनसंख्या का अध्ययन करने का कार्य कर सकता है। विशाल जनसंख्या से तात्पर्य यह है कि एक साथ अनुसंधानकर्ता बहुत सारे उत्तरदाताओं के पास अपनी सूचनाओं को या अपनी प्रश्नावली को पहुंचाने का कार्य आसानी से कर सकता है। इसका कारण है कि प्रश्नावली डाक के माध्यम से उत्तरदाता के पास तक पहुंचाई जाती है। अगर हमारा क्षेत्र बहुत विशाल है जिसका अनुसंधानकर्ता अध्ययन कर रहा है तो ऐसा माना जाता है इस विधि में कम खर्च में, कम मेहनत में अनुसंधानकर्ता ज़्यादा व्यक्तियों से एक साथ संपर्क स्थापित करके सूचनाओं का संग्रह कर सकता है। विशाल जनसंख्या, बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो हमें एक साथ अपनी प्रश्नावली को उत्तरदाता के पास डाक के माध्यम से पहुंचा सकते हैं और सूचनाओं का संग्रह कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बिंदु की बात करते हैं तो निम्नतम व्यय। निम्नतम व्यय का तात्पर्य है कि कम से कम खर्च में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी या ज़्यादा से ज़्यादा उत्तरदाताओं से संपर्क करके सूचनाओं का संग्रह कर लेते हैं। इसमें अनुसंधानकर्ता को उत्तरदाता के पास तक जाने की ज़रूरत नहीं होती, जिससे आने जाने का व्यय बचता है, समय की बचत होती है, एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। अगर कई बार ऐसा होता है कि हम अनुसूची का प्रयोग करें या साक्षात्कार का प्रयोग करें तो अनुसंधानकर्ता को एक उत्तरदाता के पास कई बार जाना पड़ता है। प्रश्नावली में इस समस्या से हम बहुत बच सकते हैं। हमने केवल डाक टिकट के माध्यम से हम अपनी प्रश्नावली को उत्तरदाता के पास पहुंचा सकते हैं। तो ये इसका महत्व है, ये इसका लाभ है कि कम खर्च में हम सूचनाओं का संग्रह करने का कार्य कर सकते हैं। न्यूनतम समय। न्यूनतम समय का तात्पर्य अभी इससे पहले ही चर्चा की, कम समय और कम खर्च। न्यूनतम समय से तात्पर्य है कि एवरेज मानते हैं कि हमारी प्रश्नावली 6 से 7 दिन में उत्तरदाता के पास पहुंच जाती है। अनुसंधानकर्ता को सभी व्यक्तियों से अलग अलग जाके संपर्क स्थापित नहीं करना पड़ता। अगर अनुसंधानकर्ता ऐसा करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा समय खर्च करना पड़ेगा। हर व्यक्ति से संपर्क करके सूचना का संग्रह करना है, तो कभी उत्तरदाता मिलता है, कभी टाइम मिलने के बाद भी वो हमें टाइम नहीं दे पाता, बहुत सारे कारण होते हैं। तो प्रश्नावली तो डाक के माध्यम से यदि उत्तरदाता के पास पहुंचती है तो जब भी उत्तरदाता के पास वक्त होता है वह अपनी सुविधा के अनुसार हमारी प्रश्नावली को भेजने का कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा लाभ है कि कम समय में और कम श्रम में और कम व्यय में हम सूचनाओं को संग्रहित करने का कार्य कर सकते हैं।
नेक्स्ट है पुनरावृत्ति संभव। पुनरावृत्ति, यदि हमें लगता है कि हमने जो सूचनाओं का संग्रह किया है उन सूचनाओं में कुछ हमें, जब हम आपस में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें लगता है कि कुछ इसमें हमें कमी नज़र आ रही है, तो हम पुनः उस प्रश्नावली को उत्तरदाता के पास पुनः भेजने का कार्य कर सकते हैं और उससे फिर से अनुरोध करके प्रश्नावली भरने का फिर से अनुरोध कर सकते हैं। और जो प्रश्नावली हमारे पास भर के आएगी तो हम पहले वाली प्रश्नावली और दूसरी वाली प्रश्नावली में यह जांचने का कार्य कर सकते हैं कि उत्तरदाता द्वारा जो सूचना हमें दी गई है वह सूचना सही है या नहीं। ये केवल उसी अवस्था के लिए आवश्यक होता है जब हम सूचना का संग्रह करते हैं और हमें लगता है कि दी गई सूचना हमारे अनुभव के आधार पर सही नहीं है, तो हम अपनी सूचनाओं को जांचने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो पुनरावृत्ति भी इस विधि के माध्यम से बहुत आसान मानी जाती है। सुविधाजनक, सच बात है, बहुत सुविधाजनक है कि एक साथ हमने सबके एड्रेस लिख लिए, सबके एड्रेस को हमने एनवलप पर लिख के एक साथ सबको हमने टिकट्स लगा दिए, एक साथ हमने सबको डाक के माध्यम से पहुंचाने का कार्य कर दिया। तो हमें उत्तरदाता से डायरेक्ट संपर्क नहीं करना पड़ा, बल्कि हम इनडायरेक्ट संपर्क करने के माध्यम से भी हम बहुत सारी सूचनाएं कम समय में, कम श्रम में और कम व्यय में प्राप्त करने का कार्य कर सकते हैं। प्रामाणिक और स्वतंत्र सूचनाएं। प्रामाणिक सूचनाएं यानी वास्तविक सूचनाएं, स्वतंत्र यानी यहाँ पर उत्तरदाता के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर देखने का कार्य नहीं मिलता। उत्तरदाता प्रश्न को पढ़ता है, समझता है और अपने विवेक के आधार पर वह उत्तर को भरने का कार्य करता है। वह अनुसंधानकर्ता से किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंस या हम कहते हैं प्रभावित नहीं होता। उसे जो सही लगता है वह उसके आधार पर ही हमें सूचनाओं को देने का कार्य करता है। तो हमें मान सकते हैं ये सूचनाएं प्रामाणिक होती हैं, वास्तविक होती हैं, किसी से प्रभावित होकर सूचना नहीं दी जाती। नेक्स्ट, अगर हम इसकी बात करते हैं तो स्वयं प्रशासित। स्वयं प्रशासित से तात्पर्य होता है कि यह अपने आप चलने वाली एक प्रोसेस है। इसमें अनुसंधानकर्ता को क्षेत्र में जाकर अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी एक संगठन से या हम कहें कि किसी एक व्यवस्था से उसको नहीं जूझना पड़ता। उसे एक जो हम कहते हैं ट्रेनिंग, किसी अध्ययनकर्ता को ट्रेनिंग देनी है, प्रशिक्षण देना है, एक संगठन होना चाहिए जिनमें तारतम्य होना जरूरी होता है, क्रमबद्ध होना जरूरी होता है। इस प्रकार की कोई आवश्यकता इस प्रश्नावली में देखने को नहीं मिलती। इसलिए ये अपने आप स्वयं प्रशासित या अपने आप वो प्रशासन चलने का कार्य करती रहती है। सांख्यिकी प्रयोग संभव। हमने जो सूचना का संग्रह किया है उस सूचना के संग्रह करने के बाद हम उसका वर्गीकरण, विश्लेषण का कार्य करते हैं। तो विश्लेषण, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना बहुत आसानी से इस कार्य को संपादित किया जा सकता है। जो हमें सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उन सूचनाओं के आधार पर भी हम विभिन्न अध्ययनकर्ताओं के परिणामों की पारस्परिक तुलना बहुत आसानी से कर सकते हैं। यानी तथ्यों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करना भी इस विधि का एक महत्वपूर्ण लाभ या महत्व देखने को मिलता है। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु, प्रमुख लाभ हैं जो एक अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली के माध्यम से तथ्यों को संग्रहित करने में कर सकता है। बहुत विशाल क्षेत्र का अध्ययन एक साथ किया जा सकता है, कम व्यय लगता है, कम श्रम और कम हम कहते हैं कि कम समय की आवश्यकता होती है। तथ्य को हम जब इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको हम जांचने का कार्य बहुत आसानी से कर लेते हैं।
और जो भी उत्तरदाता हमें सूचना देता है वो सूचनाएं प्रामाणिक होती हैं। वह किसी दबाव के कारण हमें सूचनाओं को देने का कार्य नहीं करता। तो इस प्रकार ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो हमें कह सकते हैं कि एक अच्छी प्रश्नावली के लाभ के तौर पर देखने को मिलते हैं। थैंक यू।